अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी तालुके के सिंगनापुर फाटे स्थित एक लिंगजी महादेव मंदिर में रविवार के मध्य रात्रि को अज्ञात चोरों ने दान पेटी फोड़ते हुए उसमें की नकदी और आभूषण लेकर वहां से फरार होने की घटना हुई। चोरी में लाखों रुपए का सामग्री चोरी जाने की अंदाज लगाया जा रहा है। घटना के बारे में मिली जानकारी यह है कि रविवार के रात तकरीबन 1 से लेकर तो 1:30 बजे के दरमियान अज्ञात चोरों ने मंदिर में प्रवेश किया। दान पेटी फोड़ते हुए साल भर की भाविकों ने दिए हुए अर्पण किए हुए दान को दान पेटी में जमा की गई थी। वो चोरों ने दान पेटी को उसमें नोटा रखे हुए बैग में भरते हुए और 1, 2 के और 5 और उसी तरह 10 रुपये के सिक्के को उन्होंने घटनास्थल पर ही डालकर वहां से फरार हो गए। ये सभी घटना मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोर किस तरह से चेहरे पर रुमाल बंधे हुए हैं ये दिखाई दे रहा है और उनके जो हलचल है वो भी पूरी तरीके से रिकॉर्ड हुई है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के सहारे से पुलिस अपराधियों को ढूंढना शुरू कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही एपीआई जीजी सोनेत, पीएसआई निखिल पवार, सिद्धेश्वर घुगे, विठल कुंडगिर, बलिराम करवर, उसी तरह से के निशान के विशेषज्ञों की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा किया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। गंगाखेड़ बाजार समिति का व्यापारी मार्केट बनाए जाने को लेकर इस पर अनधिकृत निर्माण किए गए दुकानों को लेकर नगर पालिका द्वारा गिराने के आदेश जारी हो जाने से गंगाखेड़ में बड़ी खलबली मची हुई है। गंगाखेड़ कृषि उत्पन्न बाजार समिति के मुख्य मार्केट यार्ड पर शॉप कम गोडाउन निचले मंजिले में और पहले मंजिले पर फार्म ट्रेडर्स दुकानें और अन्य दुकानें बिना इजाजत बांधकाम किए जाने को लेकर दुकानों को गिराने का गंगाखेड़ नगर पालिका के प्रशासन ने आज तारीख 6 जुलाई 2026 सोमवार के रोज बाजार समिति के सचिव और सभापति को नोटिस जारी की है। गंगाखेड़ स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने एक जाहिर प्रकटन द्वारा मार्केट यार्ड पर बांधकाम किए हुए शॉप कम गोडाउन और निचले मंजिले पर पहला मंजिला फार्मर ट्रेडर्स दुकानों के लिए 8 जुलाई के रोज बोली रखी गई थी, जो जाहिर प्रकटन द्वारा घोषित की गई थी। इस पार्श्वभूमि पर नगर पालिका ने नगर रचना विभाग की ओर से सोमवार बाजार समिति के सचिव और सभापति को नोटिस बजाते हुए समिति के मुख्य यार्ड पर 3 गोदामें और उसी तरह से जगह पर शॉप कम गोडाउन और निचले मंजिले पर और पहले मंजिले पर बांधकाम किए गए हैं। इस बांधकाम का गंगाखेड़ नगर पालिका से नगर रचना विभाग की ओर से किसी प्रकार की इजाजत नहीं ली गई, इसलिए सहायक स्वच्छता निरीक्षक और कार्यालय अधीक्षक इन्होंने स्पॉट जाकर पंचनामा करते हुए संबंधित अहवाल पेश किया। इस आधार पर बाजार समिति के कार्यालय के पश्चिम दक्षिण इलाके के शॉप कम गोडाउन और निचले मंजिले के और 7 कार्यालयों के पश्चिम दक्षिण भाग के फार्मर ट्रेडर्स पहले मंजिले पर 7 और कार्यालय के पूर्व उत्तर भाग में शॉप कम 4 गोडाउन और निचले मंजिले के इसमें एक कार्यालय उत्तर पूर्व भाग में फार्म ट्रेडर्स पहला मंजिला 5 और कार्यालय में पश्चिम उत्तर मारुति मंदिर के इलाके में शॉप कम गोडाउन निचले मंजिले में और फार्म ट्रेडर्स पहले मंजिले पर 5 और इसके अलावा अन्य उत्तर की ओर 7 ऐसे 10 बाय 12 के लेकर और 10 बाय 26, 11 ऐसे तक दुकानें बनाई गई है। इसका ये बांधकाम पूरी तरह से बिना इजाजत बनाया गया है और कृषि परवानगी एनए और मंजूर लेआउट उस तरह से बांधकाम की इजाजत नक्शे के तहत इसी कागजात को लेकर गंगाखेड़ नगर पालिका ने कार्यालय के समय 7 दिन में पेश करने के जानकारी देते हुए कागजात को समय पर पेश नहीं करने पर किसी का कुछ ना सुनते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा गंगाखेड़ नगर परिषद के सीईओ जयंत सोनू ने इन्होंने नोटिस द्वारा किया है। दरमियान गंगाखेड़ नगर पालिका के बनाए गए दुकानों को लेकर नियोजित और उसके होने वाली हरासी के पार्श्वभूमि पर दिए गए नोटिस के कारण गंगाखेड़ में बड़ी खलबली मची हुई है। पिछले 7-8 महीनों से मार्केट कमेटी के गालों को लेकर इन दुकानों के बांधकाम के अंतिम हिस्से में होने को है। शहर स्थित गंगाखेड़ रोड पर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल की एसटी डिपो है, जिसे विभागीय कार्यशाला से लोहे का सामग्री चुराकर बाहर ले जाने की कोशिश सुरक्षा गार्ड की ओर से जांच करने के दरमियान सामने आई है। इस मामले में मेस्को कंपनी के सुरक्षा गार्ड के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। इस घटना के कारण एसटी कार्यशाला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े प्रश्न निर्माण हो चुके हैं। इस बारे में विभागीय कार्यालय से यंत्र अभियंता मंगेश कांबळे ने दिए हुए तकरार से तारीख 16 दिसंबर 2024 से एसटी विभागीय कार्यशाला में वो कार्यरत है। शुक्रवार 3 सुबह 8:40 पर कर्मचारियों की हमेशा की तरह की जांच करने पर वहां सुरक्षा जांच को लेकर
उस समय मेस्को कंपनी के सुरक्षा रक्षक महेश प्रेमचंद्र राठौड़ उम्र 25 साल रहने वाला प्रेमचंद निवास मत रोड वसंतराव नगर परभनी, इनकी जब बैग की और स्कूटी की जब जांच की गई, जांच के दरमियान बैग में और स्कूटी में डिक्की के भीतर एसटी कार्यशाला के स्प्रिंग ब्रेकेट, उसी तरह प्लेट के टुकड़े, फ्रंट ब्रेक कैंप, उसी तरह आर्म बोल्ट, पिन, गुटका, उसी तरह लोहे के भंगार सामग्री प्राप्त हुई। तो मिली हुई सामग्री जब्त करते हुए उसका कुल मिलाकर वजन गिना गया तो 70 किलो वजन होने के कारण उसकी कीमत अंदाजा 2500 रुपये बताई जा रही है। ये सब तकरार में नमूद किया गया है। शायद ये सामग्री एसटी कार्यशाला के मालकी के रहने के कारण किसी के भी बिना इजाजत ये बाहर नहीं जा सकती और उसे ले जाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। इसी मामले को लेकर मंगेश कांबळे ने दिए हुए फरियाद पर कोतवाली पुलिस थाने में महेश प्रेमचंद्र राठौड़ इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2) के तहत अपराध दाखिल किया गया है। इस मामले के आगे की जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। सुरक्षा गार्ड ने ही यहाँ चोरी करने से अब सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, किस तरह से सख्त उपाय योजना किए जाएंगे, कर्मचारी अधिकारियों के ध्यान लगा हुआ है। मराठवाड़े से जाने वाली पूना ट्रेन का विस्तार हड़पसर तक किए जाने से यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अशोक चौहान ने मराठवाड़ा रेलवे यात्री महासंघ के पदाधिकारियों को सूचित किया है कि कल दक्षिण मध्य रेलवे के बैठक में इस ट्रेन का विस्तार मीरठ तक करने का पूरा प्रयास करेंगे। मराठवाड़े के नांदेड़ विभाग के नांदेड़ में कल 6 जुलाई 2026 को दक्षिण मध्य रेलवे के सांसदों की एक बैठक नांदेड़ में आयोजित की गई है। इस बैठक की पूर्व संध्या पर मराठवाड़ा रेलवे यात्री महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें अरुण मेघराज, प्राचार्य सुरेश नायकवाड़े, दयानंद दीक्षित, खदीर लाला हाशमी शामिल रहते हुए सांसद अशोक चौहान इनसे मिलकर नांदेड़ में उनके निवास आनंद नीलमय यहाँ पर मुलाकात की और कल की बैठक में उठाए जाने वाले मराठवाड़े के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मांगों पर चर्चा हुई। उनमें नांदेड़ हड़पसर ट्रेन को मीरठ तक बढ़ाना, हड़पसर ट्रेन में हरंगुल शेयरिंग ट्रैक को रद्द करना, निजामाबाद तिरुपति रॉयल सीमा ट्रेन को नांदेड़ या जालना तक बढ़ाना, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद तक, हैदराबाद और नांदेड़ से पुणे तक वंदे भारत चलाने के लिए प्रयास करना, कोविड से पहले की छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद नांदेड़ ट्रेन को फिर से शुरू करना, दोहरीकरण के काम में तेजी लाना, अमृत भारत योजना के तहत मराठवाड़ा में रेलवे स्टेशनों पर काम में तेजी लाना, नांदेड़ पनवेल को चिपलून तक बढ़ाना आदि शामिल है। उन्होंने प्रतिमंडल को आश्वासन दिया है कि वो अन्य सभी सांसद बैठक में इन मांगों के बारे में अधिकारियों से सवाल करेंगे। एडवोकेट डॉक्टर यशवंत कुमार कस्बे को कानून, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनके काम के लिए दिल्ली के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले उन्हें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र सरकार, मिनिस्ट्री मुंबई ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कार्य सेवा अवार्ड से भी सम्मानित किया था और बाद में उन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बताए गए सभी कामों को देखते हुए उन्हें नई दिल्ली में नेशनल लेवल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एडवोकेट डॉक्टर यशवंत कुमार कस्बे को इस अवार्ड सम्मानित किए जाने से उनके चाहने वालों ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए बधाई दी है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जहां के रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली शैतान नाजिया इलाही खान की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन सेलू शहर के हफ्तेवारी बाजार में सुबह 11 बजे के टाइम पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने इस समय सरकार और संबंधित प्रशासन नाजिया खान इलाही खान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और तुरंत गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कानून के मुताबिक सख्त सजा देने की बात की। इस समय मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब कासमी साहब, मुफ्ती बिलाल साहब रहमानी, मौलाना रफीउद्दीन साहब अशरफी परभनी, मौलाना अकीब साहब मोहम्मदी, याया खान, इन्होंने विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया। भारी बारिश के बीच शांतिपूर्ण माहौल में विरोध प्रदर्शन संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी और तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन में सेलू शहर की बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के नारे से पूरा सेलू शहर गूंज उठा। बिस्मिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल लदीन इस्तफा, अम्मा बाद।
हाजरीन किराम, एक जहन्नमी मलूना जिसका नाम भी लेना इस वक्त मेरे समाज का छोटा बच्चा भी अपनी जबान गंदी हो जाएगी ऐसा समझता है, जिसका वजूद गंदा, जिसका थोबड़ा गंदा, जिसके अल्फाज गंदे, लाजिम सी बात है कि ऐसे गंदे का तस्करा करने से हमारे बच्चे भी, हमारे जवान भी बचना चाहते हैं। मगर अफसोस, इस सच्चाई के बावजूद हुकूमत में बैठे हुए कुछ गंदी जहन वाले लोग ऐसी गंदी औरत को पनाह दे रहे हैं। हमें दुख है कि वो हमारी संविधान की कुर्सी पर बैठकर हमारे इस हिंदुस्तान का उल्लंघन, इस संविधान का उल्लंघन करने वाली गंदी औरत को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे सपोर्ट का हम सेलू के मुसलमान निषेध करते हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! अभी कुछ दिनों पहले इस गंदी औरत के विरोध में परभनी के नानलपेट पुलिस स्टेशन में हमने पूरे उलमाए किराम ने मिलकर एफआईआर किया है, कराया है। हमारे बच्चों पे शंका होती है तुमको तो 3 बजे रात को धड़ धड़ करके तुम 50 लोगों को घर में घुसाते हो। ये तुम्हारी अम्मा है क्या कि ये एफआईआर हो गया फिर भी तुमने उसको अरेस्ट बोलो इतनी हल्लू आवाज निकलेंगी तो इनके कान के पर्दे कैसे फटेंगे? नहीं किया। एफआईआर होने के बाद भी अगर उसको अरेस्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम इस गंदी औरत को सपोर्ट कर रहे हो, और जो इसका सपोर्ट करेगा हम हिंदुस्तान में संविधान के मानने वाले वो सपोर्ट करने वालों का विरोध करेंगे। और आज का ये प्रोटेस्ट इसी बात को दर्शा रहा है कि उसे जल्दी से अरेस्ट कर लो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाओ, नहीं तो फिर हमको, ये पूरे भारत के मुसलमानों को उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए संविधान के मार्ग से कुछ दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हर से कोई गंदगी आएगी तो हम मिल के मुकाबला करेंगे मगर घर के अंदर जब बैठेंगे तो थोड़ा सा ये भी चिंता करना पड़ेगी कि अपने से भी कोई गलती ना हो। नाम नाजिया है ना, तो इसका मतलब अम्मा भी नाजिया, अब्बा भी वैसा, घर बार भी वैसा है ना। तो ये पैदाइश से लेकर 25-30 साल तक घर वालों ने कुछ अड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ की क्या ही की इसको पालने में, पोसने में, तो उनके गड़बड़ के नतीजे में ये कुत्ती हो गई। मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है घर के बड़ों की गलती से ये नालायक हो गई, अपने घरों में जो बच्चे पल रहे हैं कल का भविष्य इन बच्चों को भी ऐसा न मिले, उसके लिए हमको अभी से इस कुत्ती से सबक लेकर अपने घर में भी धार्मिक सबक सिखाना जरूरी है। हमको भी अपने घर में ये प्लान करना जरूरी है कि हमारे बच्चे सही निकले, सीधा रहे, हमारा सबक भी सीखे, संविधान भी सीखे और बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन नागरिक हिंदुस्तान का बनकर हम जिए, ताकि मेरा नाम, मेरे खानदान का नाम, मेरे मुल्क का नाम हमारे जरिए रोशन हो सके। करेंगे इंशाअल्लाह। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।